मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शब रोज़ सजीदों पे सजदे किए जा, सजदे किए जा। अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शब रोज़ सजीदों पे सजदे किए जा, सजदे किए जा। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। मर सफ़िना बैन रुकनी वल मकाम, फक़ाम फसामा वसल्ला सुम्मा लक़ियल्लाह वहुवा मुबग़िदुन लिअहलि बैत मुहम्मद अदख़लहुल्लाहु अन्नारा। अज़ाने उसी की। शायद समझ नहीं आई, इसलिए रिस्पांस नहीं आया। मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी सरवरे कोनो मकान इरशाद फरमाया, ऐसा बंदा जिसकी सारी जिंदगी इस हालत में गुजरी कि वो हजर अस्वद के करीब और जो रुकने जो मकाम इब्राहीम है इसके दरमियान उसने सारी जिंदगी दिन को नमाजें पढ़ी, दिन को रोजे रखे, रातों को कयाम किया, पूरी जिंदगी हरम का बासी होकर गुजारी। लेकिन जब वो मरा तो इस हालत में मरा कि उसके दिल में आले बैत का बुग़्ज़ था। अल्लाह इसे उठाकर जहन्नुम में डालेगा। अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, आवाज आए, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना। अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र गए कि उस परवरदिगार ने मुझे और आपको अपने महबूब नबी का उम्मतियों ने का शर्फ अता फरमाया है। वो नबी जो खैरुल अंबिया है, वो नबी जो अफजलुल अंबिया है, वो नबी जो हबीबे किबरिया है, जिसकी बात अल्लाह की बात, जिसकी हाँ अल्लाह की हाँ, जिसकी ना अल्लाह की ना, जिसकी मर्जी अल्लाह की मर्जी, जिसकी मर्जी अल्लाह की मर्जी, जिसका जिक्र अल्लाह का जिक्र, जिसकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, वो लजपाल नबी रब ने हमें उनका कलमा अता फरमाया है। ये पंजतन मैंने जो कहा है, ये पंजतन कौन है? ये मैं और आपने, या शिया वाबी सुन्नी ने ये पंजतन पाक की इस्तिलाह मुकर्रर नहीं की है। ये पंज भी नबी की जुबान से निकला, तन भी
नबी की जुबान से निकलने वाले जुमलों का मफहूम है। आओ मेरे अल्लाह का कुरान, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरा अल्लाह फरमाता है, ओ नबी के घर वालों, अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है कि वो तुम्हें हर किस्म की निजासतों से, गलाजतों से, खताओं से, गुनाहों से अल्लाह तुम्हें पाक फरमा दे। जब ये आयत नाजिल हुई, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई, अब सवाल ये है, ये कौन है जिनको अल्लाह फरमा रहे ओ नबी के घर वालों, ओ नबी के घर वालों। ये कुम ज़मीर का मुखातब कौन कौन हस्तियां हैं? आइए, पहला हवाला सही मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजाह, मुस्तदरक अल सहीहैन, मुस्नद अहमद बिन हंबल, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर तबरी, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इमाम राज़ी, तफसीर सालबी, तफसीर अल वजीद, तफसीर बहरुल मुहीत, तफसीर बसीत लिल वाहिदी, तफसीर जमल, तफसीर जलालैन की शरह, तफसीर सावी, दीगर 200 से ज्यादा आले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। मेरा सोना नबी, मेरे नबी की बीवी, हम मोमिनों की अम्मी हजरत सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं हुजूर के, मेरे हुजूर उस दिन मेरे घर में, यानी आज ये हुजरा-ए उम्मे सलमा वाली रिवायत है। मेरा नबी आप हजरत उम्मे सलमा के घर में हैं। अल्लाह के नबी सरवरे कौनो मकान ने फरमाया, अली किधर है? तवज्जो, अली किधर है? फातिमा किधर है? हसन किधर है? हुसैन किधर है? मेरे लिए बुला के लाओ। जब ये चार हस्तियां आ गईं, अल्लाह के नबी ने इन्हें अपने सामने बिठाया, फिर और करीब किया, फिर और करीब किया, फिर अपनी सोनी चादर, मुद्दस्सिर वाली चादर, मुज़म्मिल वाली चादर मेरे नबी ने इनके ऊपर डाली, इनके ऊपर डाली। उम्मे सलमा फरमाती हैं, मुझे नबी पाक ने फरमाया, उम्मे सलमा जी हुजूर जरा दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, कोई अंदर ना आए। इन चारों को मेरे नबी ने सामने बिठाया, पांचवा मेरा नबी। फिर मेरे नबी ने चादर इस तरह से ली कि चादर एक है, नीचे 5 है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए ना। चादर एक है, नीचे 5 हैं। उम्मे सलमा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह हुजूर मैं भी आ जावा। मेरा नबी फरमाते हैं, ओ उम्मे सलमा, ओ तू तो खैर पे है, ओ तू तो भलाई पे खड़ी है, तू खड़ी रहे दरवाजे पे, कोई अंदर ना आने पाए। फिर उम्मे सलमा फरमाती हैं, मेरे नबी पाक ने दुआ के लिए अल्फाज फरमाए, अल्लाहुम्मा आउलाए अहलो बैती, या अल्लाह ये मेरे खुसूसी आले बैत हैं, ये मेरे खुसूसी आले बैत हैं, फतहिरहुम ततहीरा। या अल्लाह इन्हें हर किस्म के ऐब गुनाह से बिल्कुल पाक फरमा दे। सैयदा फरमाती हैं, फिर अल्लाह के नबी ने कुरान की ये आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। कुरान ततहीर की आयत नबी ने 4 को बुलाकर चादर के नीचे 4 है, 5वां फिर मेरा नबी कुल 5 हैं। फिर अगली हदीस है, मेरे नबी पाक खुद फरमाते हैं, नुज़िलत हाज़िहिल आयतो, नज़लत भी हो सकता है, नज़लत हाज़िहिल आयतो फी खम्सिन
और ये जो आयत है ये खुसूसी तौर पर हम 5 हस्तियों के बारे में उतरी है। अना, एक मैं हूं, एक अली है, एक ज़हरा है, एक हसन है, एक हुसैन है। मुल्ला जी ए 5 तन ए असाडी बोली नहीं, ए ते सोने मदीने वाले दी बोली है। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना। अच्छा, ये मुझे पता है कि नीचे महफिल हो मस्जिद वगैरह वाली, उत्थे दा ज़ौक और होंदा ते जिस वेले कुर्सी लब जावे ते उसले ज़ौक और होंदा, ठीक है। लेकिन बड़ी बात है, ये सईदों की करामत है कि इन कुर्सियों पे भी इतना ज़ौक है। ए पूछ लो इन्हों राजे कुर्सियां का के मसल चासे है जी, बाकी हज़रात से भी। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि माशाल्लाह बाज़ों को कर एक कैफियत आ जाए, कैफियत आ जाए। हाँ, और मिलके पढ़ लीजिए, मिलके कह दीजिए, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। अज़ाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज सजीदों पे सजदे किए जा, सजदे किए जा। अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला। और यहाँ ये बात भी जहन में रखें कि सिर्फ पंजा लगाने से बंदा 5 तन का नौकर नहीं है। रब्बे काबा की कसम, जिसके दिल में ईमान है, मेरे नबी की सैयदी से अल्लाह का नबी कसम उठा के फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लन यदखुल क़ल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिक़राबती। मेरा नबी फरमाते हैं, यार सुभान अल्लाह की आवाज आया। मेरा नबी फरमाते हैं, जिस रब के कब्जे में मेरी जान है, मुझे उस रब की इज्जत की कसम है, किसी बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता, ए मेरी आले बैत, जब तक वो तुमसे प्यार न कर ले। वो ये कोई गप्पे शप्पे नहीं है, या ये कोई सईदों की चापलूसी भी नहीं है कि सादात के डेरे पे आए तो सईदों की जद का जिक्र कर रहे हैं। कई लोगों को ये चुभन होती है, ओ जी सईदा दे आस्थाने ते अली अली होंदे ते तेरे प्यो दे नारे लावन। मेरा जुमला शर्क दा गर्ब मशहूर हो गया कि जिन्हां दे प्यो अंग्रेजां दे कुत्ते नला के किसी जाई पहुंचे, आज उनकी औलाद मुछां नूं तेल ला ला के ते कहंदी साडे बाबे होर होंदे सन, उन्हां ने नां ते ग्राउंड बनाया, उन्हां दे नां ते रोडा बनाईयां। और जिनके बाप दादे अंग्रेज के कुत्ते ने ला के किसी पोस्ट पे आए, वो अपने बाप दादों का जिक्र कैसे करते हैं? तो जिनका दादा फातेह खैबर हो, जिनका दादा अली उल मुर्तजा हो, जिनकी जद फातिमा ज़हरा की औलाद हो, और जिनकी रगों में मदीने वाले का खून हो, क्या उन्हें इतना हक भी नहीं देते हो कि वो उनका जिक्र करें कि जिन पर तुम मजबूरी हो या खुशी से जैसे भी जन्नू भन के नमाज से दरूद पढ़ना पैंदा है। ध्यान मेरी तरफ है सब, थोड़ा स्टेज से इशारे नहीं होंगे, जरा तवज्जो मेरी तरफ रख दे। वो सारे इशारे में सारा जुमला जो है ना मिस हो गया, फिर मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं। अरे भाई, उनको ये हक भी नहीं है
अल्लाह चलो सैयदों का तो खून का रिश्ता है मौला अली के साथ, हसनैन करीमैन के साथ। दिल पे हाथ रख के बता तेरे कौन कौन से रिश्ते हैं। ए जुर्रत किसी बेअदब बदतमीज और बदतहजीब की कि वो कहे अली मेरा कुछ नहीं लगता, वो कहे हसन मेरा कुछ नहीं लगता, वो कहे हुसैन मेरा कुछ नहीं लगता। रब की कसम अली मोहम्मद अरबी का वीर है, हर सुन्नी का पीर है। जज़ाक। हमारा ताल्लुक अली मौला के साथ कलमे का है, नमाज का है। कोई है ऐसा बेअदब जो कहे कि मैं नमाज ना तो बगैर पढ़ लेनी है। ए पुत्र जन्नू पान के पढ़ना पैने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला। नमाज में दुरूद पढ़ते हो, बाहर निकल के बखीलियां करते हो, बाहर निकल के कहते हो ये इन्हीं को उठा रहे। अक्ल के तराजू मत इस्तेमाल करो उन हस्तियों के बारे में जो अल्लाह ने चुनी है या रसूलुल्लाह ने चुनी हुई है। मेरा ये जुमला इतना मशहूर हुआ इंटरनेशनली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हजारों लोग हमारे जुमलों को कॉपी करके आगे बयान करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे लिए ये सदका जारिया है। सियासत का दौर है माशाअल्लाह। जेड़े पहले पूरे 5 साल कदे किसी जनाजे ते नहीं आए, हुण तुहानूं जरूर नजर आउणगे। जिन्हें कदे किसी उन्हें वजू का मैं जिम्मेदार नहीं है भाई, तुसीं एवें ना लगे, वो छोड़े उनका और अल्लाह का मामले पर नजर आएंगे। लेकिन मैं किसी एक को पैसिफिक टारगेट नहीं कर रहा। इतनी गल सानू भी इजाजत दवो कि असी भी कोई खरियां खरियां गल्लां किधरे कर छड़िया करिए। हमारे मुआशरे का क्या ये अलमिया नहीं है कि गरीब आदमी मर जाए उसके जनाजे पे 15 बंदे नहीं आते। हालांकि हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि बंदे को देखो अगर वो आहले ईमान में से, आले हक में से है, तो हुजूर की हदीस का मफहूम है कि मरने के बाद उस बंदे मोमिन को जो पहली खुशखबरी अल्लाह की तरफ से दी जाती है वो ये होती है कि जिसने तेरे जनाजे में शिरकत की हमने उन सबको माफ कर दिया, बख्श दिया। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जनाजों में इसलिए जाया जाता है कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत कर दे। बहरहाल मैं बात को मुकम्मल करने लगा हूँ। सियासत का दौर है, कागज रिजेक्ट हो गए जी कैंडिडेट के। क्यों आखिर जी 5 साल तो घट उम्र है, यही गल है जी, कहीं मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? यही है जी, 5 दिन इसकी उम्र के वे घट लिहाजा कोई MPA कोई MNA नहीं बन सकता। मौलवी साहब ने छोटे से बच्चे को 10 साल के बच्चे को मसले से पकड़ के पीछे रोला पे गया। ओके भी वो जी निक्का बच्चे इस पीछे नमाज नहीं होनी। कितनी उम्र है सोई? 10 साल। खुदा के लिए आज की तकरीर से अगर यही मेरे जुमले आप लेके गए, मेरा तकरीर का मिशन मुकम्मल हो गया। 18 साल से कम उम्र थी, पुलिस की महकमे में नौकरी लेने के लिए नौजवान गया। 3 दिन कम थे उसके, उन्होंने रिजेक्ट करके वापस कहा उम्र छोटी है। ये 18 साल का होकर भी अभी 3-4 दिन इसके कम है ID कार्ड की रोशनी में, लिहाजा ये हमारे टेस्ट देने का अहल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में मैंने बड़े बड़े महकमों के लोगों से पूछा, अरे साहब किसी कोई ऐसी जगह कि जहाँ छोटा सा 7-8 साल का 9 साल का बच्चा डिजर्व करता हो कि आप उसको नौकरने के? नहीं, सॉरी ऐसे नहीं हो सकता सारा। मैंने कहा चलो यार साड़ी फील्ड है मौलवियां वाली, जेड़े और किधरे दाल न गली थे गलेगी गली। उथे भी आया सब पूछा, जनाब रिजवी साहब दसो ए निक्का जा बच्चा है मेरा भतीजा है, ऐस 10 साल हो गए, ए जरा मुसल्ले ते नमाज ना पढ़ावे। उन्हें कहा जनाब मुसल्ला भी हुजूर दा ते गल भी हुजूर दी चलनी है। असी तो कोई नहीं पसंद ना पसंद कर सकते। नबी दी हदीस के मुताबिक इस चीज का अहल नहीं है कि ये मुसल्ले पे खड़े हो। क्यों जी? आखिर जी अभी बच्चा है, बस बात मुकम्मल हो गई। यानी हमारे मुआशरे का मुत्तफका रूल और रसूल है कि आपका तो है ही है, हमारे मजहब के अंदर, दीन के अंदर, मस्जिद के अंदर भी यही रूल अप्लाई है कि जो बच्चा है वो अहल नहीं है इस बात का कि वो मुसल्ले का इमाम बन सके। कभी सोचा तुमने, कभी दिल पे हाथ रख के गौर किया कि मदीने वाले से पूछे या रसूल अल्लाह हमारे
हमारे तो छोटे छोटे बच्चे मस्जिद के इमाम नहीं बन सकते, काउंसलर नहीं बन सकते, पुलिस के मुलाजिम नहीं बन सकते, चौथे ग्रेड का नौकर नहीं लग सकता बच्चा। आका जी ये आपने क्या किया? 6 और 7 साल के या 4 और 5 साल के छोटे छोटे नन्हे नन्हे हसन हुसैन को जन्नत का मालिक बना दिया। पूरा मजमा, थोड़ा नहीं पूरा सोचे। वैसे तो ये जुमला सुनते रहते हो ना, थोड़ा नहीं पूरा सोचे। इथे बह के सोचा दे तुहाडे यजीद मुतर जांदा है, ये भी तो सोचा जाए कि हम बच्चे को मुसल्ले पे नहीं खड़ा होने देते। बच्चा सौदा करके आ जाए, मुआशरा मानता नहीं है। कहते हैं चौधरी जी तुसी चंगे भले सियाणे बंदे हो, वो निके जे बंदे सौदा कीता तुसी कर लिया, वो गड्डी दी चाबी लेके तुसी सौदा कर लिया। बंदे बुढ़ा जाना, चिट्टी दाढ़ी तेरी, तेनू अक्ल कोई नहीं आंदी, बच्चियां को तू सौदे करने। यानी इस धरती पर, इस प्लेनेट, हर शख्स, हर मजहब, हर मसलक वाला वो इस बात पे मुत्तफिक है कि ये छोटा जो बच्चा होता है इसकी एहलियत नहीं होती है कि उसको किसी मनसब पे खड़ा किया जा सके। अब यही मौलवी, यही पीर, यही दानश्वर, यही बड़े वडेरे ये तराजू लगाते हैं चौक में और अकल के तराजू पे तोलते हैं आले मोहम्मद की शाने। तो फिर मेरा भी सवाल है, तराजू तेरा, ऊपर सौदा भी मेरा, बट्टा भी मेरा। और बट्टा समझते हो वेट, ओए तराजू तेरा है, सौदा मैं तोलने के लिए दूंगा। लगा तराजू चौक के अंदर, अक्ल के तराजू पे तोल और फैसला कर। मैं और तू, पूरा माशरा बच्चे को 10,000 का नौकर नहीं रखता। कभी हुजूर से पूछना हिम्मत और जुर्रत है कि आका आपने पूरी जन्नतों का मालिक ने छोटे छोटे बच्चों को बना दिया। क्या दोगे जवाब? वो नहीं, तू जो वो कर सकता नहीं कर सकता। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने बेटे से फरमाया था, ओ मेरे पुत्र, उमाल बेत मोहम्मद, ये जो मोहम्मद के घर वाले हैं, ला युकासु बिहिम अहद, इनके साथ किसी को नाप तोल किया ही नहीं जा सकता। इन्हां दियां शाना होर आए हुण मजा आवे ना जरा। इन्हां दियां शाना होर, इन्हां दियां अजमतां होर। और अगर अपनी पंजाबी बोलिए थे, इन्हां दियां शाना बल्ले बल्ले, इन्हां दे मकाम बल्ले बल्ले, इन्हां दा हसब बल्ले बल्ले, इन्हां दा नसब बल्ले बल्ले। तेरी अक्ल में इतनी वसत नहीं कि तेरे अक्ल के तराजू पे शान हसनैन को तोला जा सके। और जब शान हसनैन नहीं तोल सकती तो शान ज़हरा अली कैसे तुल सकती? मशहूर एक बुजुर्गों का वाक्य, एक मजदूब कलंदर था, वो जब भी जाता हैरान कर दिया जाहिदाने शहर को कलंदरों ने, न जाने किधर से निकल आए, अली 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 करते। अलमिया देखो जरा इस कौम का, इमरान खान का सपोर्टर हो ते ओ अपने कपड़े भी इमरान खान दे झंडे ले पावे, इनका राइट है, इनका राइट। नवाज शरीफ का चमचा होवे, वो अपने घर उत्ते शहर बड़ा सारा बढ़ा के लावे, इनका राइट है। जरदारी साहब का कोई प्रोटोकॉल, वो क्या बोलते हैं उसका, कोई उनका फॉलोअर हो, हाँ इनका राइट बनता है ये गाड़ी के ऊपर बड़ा सारा तीर लेके घूमे। हैरान हूं मैं, बाकी सब का राइट बनता है कि वो अपने सियासी निस्बतों की वजह से, हालांकि पहले दाड़े एक पासे बड़े होंगे, दूसरे पासे पड़े होंगे, अगर इनको राइट मिलता है कि वो अपने राइट का, जैसे कहते दिल की बात को खुल के बयान करें, आजादी इजहारे राइट, अंग्रेजी वाले जेडे इंग्लैंड वाले तो उन्होंने क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सबको राइट है, जो दिल करे वो बोले। हैरान हूं मैं, इमरान खान दे नारे लाओ ठीक है, नवाज शरीफ दे लाओ ठीक है, बाकियां दे लाओ ठीक है, तो जिन्हां नाल साडा ईमान दा रिश्ता उन्हां दे लाइए तो शीए बन जाते हैं। सहाबा में सबसे बड़ा सहाबी
मैं अकीदे गोल मोल जुबान के नीचे नसवार पठाना ना लो जी हंजर कदर पांदे कदे तले पांदे कदे उत्ते पांदे मैं इंज नहीं अकीदे दे जुमले मुंह च गोल मोल करदा। मेरा अल्लाह का फजल है, मेरा नारा है आज तक जान जो निबी आले मोहम्मद के सदके निबी है। आगे भी इंशाअल्लाह सिलसिला ये होगा। मौला अली का फरमान मेरे दिमाग की तख्ती पे लिखा हुआ है, जिसने हमसे इज्जत की हमने इज्जत को, जिसने हमसे मोहब्बत की हमने मोहब्बत को कबूल किया, हम उसकी इज्जतों के मुहाफिज हो गए। हाय हाय तवज्जो है सबकी कि नहीं? तमाम सहाबा में सबसे अफजल बंदा अबू बकर सिद्दीक है। ये मुझे घर वालों की तरफ से मौजू मिला शान आले बैत का, मैं इसलिए वगरने ये महीना मेरे आका अबू बकर सिद्दीक के उर्स का है। और मुनाफिक आदमी चंगा नहीं होता है सोने। ये मुनाफिकत होती है बंदे का घर में अकीदा और हो, बाजार में अकीदा और हो, निम्बर पे अकीदा और हो, टेलीविजन पे अकीदा और हो। हम घर में भी कहते हैं अबू बकर मेरे नबी का प्यारा है, हम मिंबर पे भी कहते हैं अबू बकर मेरे नबी का प्यारा है, हम यहां भी कहते हैं अबू बकर मेरे नबी का प्यारा है। हो जिथे तक प्यारियां दे प्यार दा सवाल है, वो अम्मा आयशा दा बाबा गार विच नाले, वो अम्मा आयशा दा बाबा मजार विच नाले। इन्हां गारां दे मजारां विच संगतां ने रलियां, ओ गार दे मुसाफिरां नू मिलियां तसल्लियां, ओ गार दे मुसाफिरां नू मिलियां तसल्लियां। जब भी मदीने शरीफ जाते हैं और अल्लाह दी कसम हजूर की जालियां के सामने खिलौने हैं। इस दफा तो अल्लाह का इतना करम हुआ, पता नहीं किस वजह से हुआ। आप समझते हैं वहां 5-10 सेकंड भी मुश्किल है, 10-10 मिनट खड़े रहे ते खल के सरकार गवाह बना के कहते रहे आका तुसी गवाओ, ए जेड़े दो यार नाल सुलाए हो इन्हें इन्हां नाल प्यार करने। अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा बंदे का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, डंके की चोट पे होना चाहिए। हम मौला अली से क्यों प्यार करते हैं? वो हुजूर के प्यारे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक से क्यों प्यार करते हैं और क्यों प्यार की जरूरत है? ये भी हुजूर के प्यारे हैं। तो बस अब मेरा जुमला मुकम्मल हो गया। अबू बकर सिद्दीक साहबा का क्या है भाई? बोलो। सरदार है भाई। कौन है अबू बकर सिद्दीक? बोलो। साहबा का सरदार है। इसमें किसी को शक हो, अपना अपना कीदा, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन हमारे आले सुन्नत व जमात में किसी बंदे को कोई शक नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक साहबा का सरदार है। आए वह मेरे सजना, हुण सरदारां दी शाना तकड़ लगे आ कि जिथे हसन हुसैन आ जावन या उन्हां दा मामला होवे ते सरदार के पे करदे ने। इनका क्या रिएक्शन है? बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, मौला अली तशरीफ लाए तो देखा अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे हसन मुजतबा उठाए हुए हैं। पुत्र किसे दे होवन ते चुके कोई नहीं उठाता कोई भी। मेरे दरवाजे के साथ मिला हुआ दरवाजा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लाड कर लेते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों या अपने क्लोज लोगों के सिवा किसी के बच्चे को कंधों पे नहीं उठाया जाता। यार समझ नहीं आ रही है कि जिन्हें ये कंधों पे उठा के फिरते हैं ये इनसे कितना प्यार करते होंगे। और बुखारी की रिवायत है, इसको इतना तो समझो, साहबा का सरदार इन्हें नीचे नहीं बिठाता, इन्हें कंधों पे बिठाता है। यह है आले सुन्नत व जमात का मनहज। मौला अली तशरीफ लाए तो इमाम हसन मुजतबा को देखा कि मेरा बेटा सिद्दीक अकबर के कंधों पे, तो देख के फरमाया कि ये क्या? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि ए अली, ये तेरा बेटा नहीं है। भाई अजीब स्टेटमेंट है ये। आपका बेटा थोड़े है, आपका बेटा थोड़े है। अली पाक मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर अबू बकर किसका बेटा है? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जिस पे इसकी शक्ल गई है उसी का बेटा है। आओ जरा पूछते हैं जरा बुखारी से, मुस्लिम से और दीगर हदीस की किताबों से कि इमाम हसन किस जैसे दिखते थे। साहबा फरमाते हैं रब की कसम चेहरा इमाम हसन में हूबहू तस्वीर मोहम्मद के जलवे नजर आते। काई साहब
इमाम हसन मुज्तबा हमेशा काला खिजाब लगाते थे। मौलवी मसले जेबेत रखो, ए छोटे मोटे मसले मामी दो चार अशने। इमाम हसन मुज्तबा काला खिजाब लगाते थे। आला हजरत ने भी लिखा है और तमाम आले सुन्नत की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों में भी मौजूद है। इमाम हसन मुज्तबा दाढ़ी को वो लोचे हुई काला खिजाब लगाते थे, यानी वो बाल सफेद नहीं छोड़ते थे, बालों को काला करते थे। इसमें किसी ने कहा वो मुजाहिद थे और मुजाहिद हमेशा अपने आप को जवान दिखलाता है ताकि दुश्मन पे रोक पड़े, और जो मर्जी है तुम करते जाओ, मुझे इससे बहस नहीं है। पर मुझे कुछ और यहाँ मेरे दिमाग ने कुछ मुझे गाइड किया है, और वो पता है क्या है? वो ये है कि सहाबा कई दफा आते और हजरत मदीने में आते, 2-3 दिन गुजारते, वापस जाते, दूर दराज से, यमन से आ रहा है, मिस्र से आ रहा है। इमाम हसन पूछते कोई काम था, क्यों आए? रो पड़ते। साहबा कहते हसन हुजूर याद आए थे, आ गए, आपको देख लेते हैं, यादें पूरी हो जाए। अब मुझे बताओ हुजूर के बाल कैसे थे? और बोलो हुजूर की दाढ़ी के बाल कैसे थे? काले। हुजूर के बाल सफेद नहीं हुए, 18 बाल थे, और वो भी साहबा जिन्होंने देखे फरमाते हैं ऐसे लगता था कि जैसे दाढ़ी में किसी ने चांदी की तारें लगाती हो। इस सूरत नू मैं जाना खा, जान आखा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, मुख चंद बदरशा शानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हिन मद बरिया, सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसन का मा अकमल का। ओ किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाएड़ियां। दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी की हसीन तस्वीर थे इमाम हसन। हुजूर के बाल कैसे थे? काले। ते काले ते चिट्टे भी फर्क नहीं होता। और चंगा भला बंदा पहचानने वाला हो, जवानी में अगर किसी के काले बालों को देखा हुआ हो और जब उसे मिले कि जब उसके बाल सफेद हो गए, ठटक जाते, तुसी होते नहीं हो, यानी फौरन नहीं पहचान सकता। आए इमाम हसन को पता था मेरी सूरत सूरत मोहम्मदी का जलवा है, इसलिए साहबा मुझे देख के तस्कीन पाते हैं, इसलिए उन्होंने बाल कभी सफेद होने ही नहीं दिए ताकि तस्वीर नजर आए तो पूरी पूरी नजर आए। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबे, हाँ मेरे नबी सर से लेके पांव तक मेरे नबी की जो तस्वीर है ये 2 शहजादों के मिलने से पूरी हो जाती थी। सहाबा फरमाते हैं सीने से ऊपर ऊपर इमाम हसन हूबहू शबीए मोहम्मदी थे, और सीने से निचला धड़, पाँव हो, हाथ हो, बॉडी हो, ये हूबहू इमाम हुसैन हुजूर की तस्वीर थे। इसलिए जब ये 2 मिलते थे मेरे नबी की तस्वीर मुकम्मल हो जाया करती थी। आला हजरत फरमाते हैं कि एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसने सिबतेन की जामों में है नीमा नूर कहा, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो जो नूर वाले हो ना, अल्लाह उन्हें खताएं नहीं लगाता साथ, अल्लाह उन्हें खताओं से पाक रखता है। और ये अकली जुमले नहीं है, ये मेरे मुस्तफा करीम की जुबान से जारी होने वाली किताब ला रैब की आयत है। हर किस्म के ऐब से, हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की खता से अली भी पाक है, ज़हरा भी पाक है, हसन भी पाक है, हुसैन भी पाक है। सिर्फ फर्क
इम्कान और मुहाल का है, हैं पांचों पाक हैं, क्या है बोलो, पांचों पाक हैं। ये जो ततहीर की चादर के नीचे पांचों पाक हैं, पर सिर्फ फर्क इतना है, उधर इस्मते नबुव्वत है, वहां इस्मते नबुव्वत है, यहां इस्मते नबुव्वत नहीं है। बाकी तहारत उधर भी है, तहारत इधर भी है। ये बाकी सबको पता है कि मासूम शरई कौन होता है, कि जिसके लिए किसी किस्म का कोई खता का इम्कान ही ना हो। बाकी मासूम शरई के अलावा इम्कान तो मौजूद है, लेकिन वकू नहीं है, वकू नहीं है। वो जिस गली से गुजरे खता रास्ता छोड़ देती है। ये कैसे होता है? मैंने कहा उसी तरह जैसे उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता छोड़ जाता है। बोले जेड़ा बोले उस रस्ते इन्ना ले ला, ये उसी तरह है। अगर हजरत उमर के लिए शैतान रास्ता छोड़ देता है, तो ज़हरा और उनके बच्चों के लिए खता रास्ता नहीं छोड़ सकती है। वो जी ये कहां से इन्होंने अकीदा गढ़ा है कि जिस रास्ते से वो जाएं, और करो नहीं कड़िया, कुरान के है, नबी ने कहा है कि मोहम्मद के घराने वाले पाक है। अगर पाक नहीं है तो फिर तुम नारे क्यों लगाते हो बेगुनाह बेखता? इसका मतलब है कि नाल नाल खांदे भी हो तो नाल नाल तकदे भी हो। सीधा सीधा कहो ना कि जब हैं ही पाक है तो फिर कल भी पाक थे, आज भी पाक है, फतक के मुतालबे में भी पाक थे। अल्लाह ने तहारतें इनके साथ लगाई हुई हैं और हमें शुक्र अदा करना है, हम इन्हीं पाक अजमतों और शानों वाली हस्तियों से ताल्लुक वाले हैं। और जिनका आज चेलम शरीफ है हजरत फखर सादात सैयद जुल्फिकार हुसैन शाह, नाम का लिखा ही कोई नहीं, सैयद जुल्फिकार अली शाह साहब, उनका आज चेलम मुबारक है। हुजूर के बिला सैयद जामिन अली शाह साहब, सैयद हसन अली शाह साहब, सैयद तौकीर शाह साहब, सैयद सईदुल हसन गिलानी शाह साहब, सैयद अब्बास शाह साहब, ये सादात का खूबसूरत गुलदस्ता। और हम आले सुन्नत हैं, हमारा ये मुकम्मल अकीदा है। ये लिखा ही सैयद मुख्तार अली शाह साहब, सैयद मुजाहिद अली शाह साहब, दीगर जितने भी सादात यहाँ तशरीफ लाए, शाह साहब मेजबान हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हमारे स्टेज से ना बुजुर्ग हस्तियों का भी नाम जाहिर है, जो नाम अस्मा गिलाए। बाकी जितने लोग आए हो, अल्लाह आप सबका आना कबूल फरमाए। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त मेरा भाई रौनक महफिल आले सुन्नत हजरत खतीबे आले बैत खतीबे आले सुन्नत मौलाना गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब, हजरत मोहतरम मौलाना सफदर महमूद रिजवी साहब, और ये उलमा का हसीन गुलदस्ता, और बिलखुसूस हुजूर किबला साहबजादा साईं नहीम अहमद साहिब बांड शरीफ और दीगर और हस्तियां यहाँ रौनक के स्टेज है। तो दोस्तान गिरामी, हजरत सैयद जुल्फिकार शाह साहब का खत्मे चेलम है। और जी मैं अगली गल करन लगा कि मजीद दर्द मजीद मरोड़ ते और के पाई एक और सही आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी, उनके फतावा रिज़विया शरीफ में एक नहीं दो नहीं 5 से ज्यादा मकामात पर उन्होंने फतवा दिया कि सैयद असलन जहन्नुम में नहीं जा सकता। खूब गई खोती मां किसी बंदे गाल को नहीं कटनी थे ना मेरे पर पूरना है। मुईयुद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर, इमाम फखरुद्दीन राजी, ये मैं सारे शिया दे नाम गिन रहे हैं। अच्छा हाँ, ए सारे शिया दे नामे गिन रहे हैं, क्योंकि जिस वेले मैं अगली गल इन्हां दी दसन लगा तो कहना ये तो शिया दा कीदा है। ऐ नहीं पुत्र है सुनिया दे इमाम नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम कुर्तुबी, इमाम तबरी, इमाम जलालुद्दीन सयूती, ये बड़े बड़े आइम्मा, इमाम अल्लामा असादुद्दीन तफ्ताजानी, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, फातिह कादियां, गौसे ज़मा कुतुब दौरा, पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी, ये आले सुन्नत की ये सैकड़ों उलमाए मुहद्दिसीन है। उनका ये मुत्तफ़क़ा नजरिया है कि मोहम्मद का खून जिनकी रगों में है
वो जहन्नुम में नहीं जा सकता। मौलवियों ने आज लड़ाई करनी है, ये आला हजरत से भी इतनी इन्होंने उस वक्त लड़ाई की ना, फतवे जारी रहे, जंगों में गंदल, ये अहमद रजा ने क्या कह दिया, अहमद रजा ने क्या कह दिया, ये तो शरीयत हाथ में ले ली। अहमद रजा ने कहा ना, मैंने शरीयत हाथ में नहीं ली, मैंने शरीयत को बयान किया है। कहा दलील दो। उन्होंने फरमाया जेड़ा काफिर होवे, जेड़ा के होवे काफिर होवे, वो जहन्नम तो बाहर नहीं रह सकता। तो जेड़ा आले मोहम्मद होवे, तो नबी दी हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह फतमहा मिनन्नार, अल्लाह ने मेरी फातिमा को भी जहन्नुम से दूर कर दिया, क़यामत तक आने वाली इसकी सारी ज़ुर्रियत को भी जहन्नुम से दूर कर दिया। ओ जी एक हदीस से आप सारों को छुट्टी, खुदा दा वास्ते मेरा जुमला सटियो ना तले सुने वाला। ओ जी एक हदीस से आप सारों को छुट्टी दे रहे हैं। मौलवी साहब तुसी एक हदीस नाल जन्नती बन सकते हो? नहीं यार मजा नहीं है, छोड़ो यार, छोड़ो, मैं तकरीर खत्म कर देता। क्या ये रोजाना हदीसें नहीं सुनाते? मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा वो जन्नत में जाएगा। किथे गए चोर, किथे गए डाकू, किथे गए लोकां दियां ज़मीनां ते कब्जा करन वाले, किथे गए लोकां नूं बंदूकां दे जना भ्रष्ट मारन वाले, किधर गए लूटर गसूटर, किधर गए? मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। ते जेड़े तेरे चरसी पोडरी शूटर बूटर ये तेरी इस हदीस नाल जन्नत जा सकते हैं, ते दूई हदीस नाल मुहम्मद शहजादे जन्नत च नहीं जा सकते। अगर उस हदीस पर हमारा ईमान और अकीदा है, बल्कि अगर क्या यकीनी अकीदा है कि मेरे नबी का उम्मती बिल आखिर जन्नत में जाएगा, उसके बदअमालियां अपनी जगह, पर ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये इतनी वेट वाली वजनी चीज है, सारे गुनाह नीचे रह गए। इस कलमे दराज निराले ने इस डूबे हुए बेड़े तारे ने, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, वो इस डूबे हुए बेड़े तारे ने ओ सानू दसिया मदीने वाले ने हक ला तवज्जो है सारे दी। ओ भाई जी तुसी जनाज़ियां नाल भी यही पढ़ो, इस डुबे हुए बेड़े तारे ने, हदीसां भी पढ़ पढ़ के सुनाओ। इत्थे ना तानू पोडरी याद रहा, ना तानू डाकू याद रहा, ना चरसी याद रहा। उथे मौलवी ए जनाब मुझे ताल दे दे के ते बड़े जनाब ड्रामे नाल कहने जिसने भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। तो तू दा यही नबी है, वही जुबान है, उसे नबी का फरमान है। वो कहते हैं अल्लाह ने मेरी फातिमा को भी और फातिमा की क़यामत तक आने वाली ज़ुर्रियत को भी जहन्नुम की आग से बचा लिया है। जालिमों अपने वास्ते मीठा मीठा हप अपने लिए सब कुछ कबूल है, और ज़ारा के बच्चों से इतना पूछ कि जो हदीस है उसके ऊपर उंगलियां उठाते हो। सोचे हैं ये दीन को किधर ले जाया जा रहा है। कल्याण वाला बाबा यहां करीब रहता है जी, कल्याण की बस्ती में आओ, मोहब्बत वाले बैत की खुशबू आती है। ये होते हैं सूफिया, ये होते हैं ओलिया जेड़े जींदे ते जींदे जेड़े दुनिया तो टुर जावन फिर भी नबी दे बच्चियां दा अदब लिहाज नहीं छड़ते। ये चंद दिनों का खेल है। किसी वक्त रात को आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, औसतन जो उम्र है हुजूर की उम्मत की वो 60 to 70 है। ये जेड़े 70 साल दे हो गए हो भाई जी बोनस ते पे टुरदे हो। वैसे तो क्या पता मैं कल दुनिया से चला जाऊं, अभी मेरी उम्र 50 से भी कम है, मैं दुनिया से चला जाऊं ये, लेकिन एक एवरेज की बात कर रहा हूं। हैरानगी की बात है 70 साल के बुढ़े होते हैं
सारा दिन मुनाफिकतें, सारा दिन बुग़्ज़, सारा दिन झूठ, सारा दिन लड़ाइयाँ, सारा दिन कचहरियाँ, सारा दिन ड्रामे। ये नहीं पता यार कल अगर जिब्रील ने इज़राइल ने दस्तक दे दी तो फिर क्या होगा। आओ इस तरह की जो महाफिल होती हैं उनमें से बंदा दर्द दिल लेके जाता है कि कसी कम अज कम इस तरह की दुनिया तो जाइए यार जिदे हुजूर तकन ते तक के आखन मेरा उम्मती आ गया है। नमाज की पाबंदी जरूरी है जान। कितने दिन रह गए हैं, कितने दिन गुजर गए, ख्याल ही नहीं है हमें किसी को। क्या मौलवी, क्या सारे हम लोग सारे एक ही उस पे लगे हुए हैं। मैं सबसे पहले हूं। सारे अगर गुनहगारों की लिस्ट बनाई जाए, मुझे कोई कहे तू लिस्ट बनवा, मैं पहले अपना नाम लिखवाऊंगा। लेकिन अगर मुझसे अगला जुमला पूछोगे मैं कभी मायूस नहीं हूं। मुझे कोई अगला मुकाबला करे मैं कसम खा के कहूंगा कि इंशाअल्लाह हम मौला अली के झंडे के नीचे होंगे। यार हद हो गई है, सारी जिंदगी हुजूर के बच्चों का जिक्र की है, अब भी क्या वो नहीं अपने झंडे तले जगह देंगे। आले बहस से मोहब्बत रखें, खुदा दा वास्ते मौलवियां कब्र नहीं आना जे, कब्र में हुजूर ने आना है। उन्होंने अगर इतना ही पूछ लिया कि मेरी आल के साथ क्या सलूक रखा है, क्या करोगे? फिर कहते हैं जी आले बैत के जिक्र करते हो, साहबो अल्लाह दे बंदे तू साहबा दियां गल्लां करने। सानू ते एक कब्रिस्तान च गुजरने कोई झंडा नजर आवे, किसी कब्र दे उत्ते चादर आवे, सी उत्ते भी अदब करने, कोई अल्लाह दा वली लेटिया होना है। तो हम तो वलियों की बेअदबी और उनकी मुखालफत और दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। तू हुजूर के उन यारों की बात करता है कि जिनकी सुबह हुजूर का रुख बद्दुआ देख कर होती, जिनकी शाम वल्लैल के जलवे देख के होती थी। बस आज की इस महफिल से एक ही जज्बा और सोच लेके जानी है कि इस एक दिन हमने भी हुजूर की बारगाह में पेश होना है, अल्लाह के दरबार में पेश होना है। ते जरा कोल बंदा मैं घर तो निकलना, सब तो पहले इंज करना, कभी कभी हो भी जाता है बहुत जल्दी हो, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मेरा बटुआ, मेरे कागजात घर हैं, इनमें कार्ड शार्ड होते हैं, ये सब कुछ ये मेरे पॉकेट में होता है कि यार आगे सफर में मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी और दीगर लाइसेंस वगैरह सारी चीजें जरूरत होंगी, तो मैं सफर से पहले इनको चेक करता हूँ। जहाँ चंद घंटों के लिए जाना हो कितना एहतमाम करते हैं, जहाँ हजारों साल जाना रहना है वहां के लिए हमने कितना ख्याल किया है, कितने कागज तैयार करके रखे, कितना सामान आखिरत तैयार करके रखा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ओ मेरे सोने महबूब, आए कुल एक हमारे आशिक बयान किया करते थे, कुल हम तो तर्जमा करते हैं, आला हजरत ने भी तर्जमा किया, बोल मेरे महबूब, बोलिए फरमाइए मेरे हबीब हैं, तो वो तर्जमा किया करते थे कुल और बोल मेरे फुल। अपना अपना ले जाए मोहब्बत। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा रब फरमाता है हबीब अपनी मुकद्दस जुबान से